तो यहाँ हमारा कैनवा का इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा होम पेज है कैनवा का। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है, हमें कोई सा भी अगर कैनवा में हमें किसी भी पोस्ट को बनाना है, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब का थंबनेल हो, बैनर हो, कुछ भी हमें बनाना है, तो हमें यहाँ पहले उसका साइज़ ले लेना है। ठीक है, साइज़ हमें दो तरह से लिया जाता है। एक हमें कस्टम साइज़ में जाकर अपना साइज़ को सेट किया जाता है। ओके, उसके अलावा एक और होता है जो एकदम ईजी मेथड होता है। यहाँ पे जाकर मैं कुछ भी सर्च कर लूँ, जैसे कि अभी फिलहाल मुझे सर्च करना है इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक बैनर, फेसबुक बैकग्राउंड, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, कुछ भी मैं यहाँ पे सर्च करूँगी तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है। ठीक है, मैं ये वाला ले ली। इसके बाद ये हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट होता है। ओके, पोस्ट का साइज़ है। तो इसी तरह से आप अपना कोई भी साइज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बनाना हो। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ हमें लिखा हुआ कुछ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अचीवमेंट लिखी हुई है, तो मैं इसे अपने हिसाब से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दी। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी फॉन्ट रख सकते हैं। अगर हमें इसे दोबारा बैक करना हो, फिर से वही लाना हो, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर एक एरो का निशान दिख रहा है। ठीक है, हमें फिर से हमारा वही फॉन्ट आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से ये हमारा ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर को अगर हमें चेंज करना हो, पहले हमें कलर को कस्टमाइज करने के लिए कुछ भी फॉन्ट अगर अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखती थी तो हमें एक कलर को प्रोवाइड कर यहाँ पे होता था। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर दो कलर तीन कलर लाने ऐप्स में जाना पड़ता था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कैनवा में ये फैसिलिटी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर में जाऊंगी। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, जैसे कि मैं ब्लू कर दी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ यहाँ पे अगर मुझे कलर कस्टमाइज करना है तो मैं ग्रेडियंट में जाऊंगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा दो कलर शो हो रहा है, तो फर्स्ट वाले कलर पे मैं क्लिक करूंगी। एंड अगर मुझे उसे दो कलर में कन्वर्ट करना है तो मैं उस कलर को हटाने के लिए दूसरे कलर पे एंड दूसरे कलर पे जाऊंगी। ओके, एंड फिर से मैंने फर्स्ट वाले कलर को हटाया था। ओके, तो अब देखती हूँ मैं यहाँ से इस कलर को, सेकेंड वाले को हटाती हूँ। ठीक है, अब सेकेंड वाले को मुझे यहाँ पे ऑरेंज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑरेंज कर दी। ठीक है, और यहाँ से मैं उसका कलर को ब्लैक कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह से हमें कुछ भी मैं लिखती हूँ, हमारा टेक्स्ट में भी डबल कलर ऐड करने के यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है, इसे भी मैं अपने हिसाब से मैं इसे डिलीट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे से डिलीट हो गई है तो मुझे इसे कैसे लाना है, फिर से मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगी एंड ये हमारा आ गया। ओके, पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हमारा टेम्पलेट्स होता है। हमें जो भी टेम्पलेट्स की नीड होती है हम यहाँ से सर्च करके ले लेते हैं। ठीक है, अब टेम्पलेट्स ले लेते हैं। एलिमेंट्स में हमें कुछ भी सर्च करना होता है, जैसे कि अगर हमें किसी भी तरह का गर्ल सर्च करना हो, बॉय सर्च करना हो, ऑफिस गर्ल, ऑफिस बॉय, किसी भी तरह का बैकग्राउंड होता है, तो ये हम एलिमेंट्स में जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमें एलिमेंट्स में जाकर अभी सन लिखना है। ओके, हमें जैसे कि मैं कोई पोस्ट बना रही हूँ और उसके लिए मुझे सन की नीड है, सनलाइट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी, हमारे यहाँ पे सनलाइट बहुत सारे आ जाते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ शॉकिंग गर्ल। ओके, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे शॉकिंग गर्ल्स की पिक आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स में हमारा ये काम होता है। टेक्स्ट में हमारा लिखने का काम होता है। गैलरी में जो फोटो हमारे इसमें होता है मोबाइल में, वो फोटो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अपलोड में जो अपलोड किया होता है, टूल्स का ऑप्शन होता है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे ड्राइंग करते हैं ना, तो हमें यहाँ से इजीली हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ऐप्स में ऐप्स का ऑप्शन होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ऐप्स के बारे में बताई थी। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का भी ऑप्शन होता है। यहाँ से बैकग्राउंड हमें दो तरह से हम ले सकते हैं। एक एलिमेंट्स में जाकर भी हम बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं और एक यहाँ अपने हिसाब से भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। ओके, बाकी मैं आप लोग अभी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल बिगनर्स के लिए। ओके, तो ये हमारा इजी मेथड होता है, किस तरह से साइज लिया जाता है हमें कैनवा से, किस तरह से हमें साइज कहाँ पे जाके हमें सर्च किया जाता है। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब मैं देखती हूँ कि हमें यहाँ पे दूसरा पेज लेना है। ठीक है, तो जो हम पेज ले रहे हैं, सेकेंड पेज जो मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये मैं ऐसे करके भी कर सकती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके फिर से हमारा एक पेज ओपन हो जाता है। फिलहाल ये ऑरेंज कलर का आ रहा है, तो मैं इसे अपने कलर से चेंज कर सकती हूँ कि मैं इसका कलर वाइट कर सकती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आप कोई सा भी कलर यहाँ पे कर रख सकते हैं। अगर मुझे यही वाला जो सेम फोटो है, यही वाला मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट को मुझे वहां पे सेकंड पेज में लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं ये कैसे लेकर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इसी पेज को अगर हमें इस पेज में डुप्लीकेट करना है। ठीक है, जैसे कि सेम सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पे लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, डुप्लीकेट पेज कर लेना। ओके, तो हमारा एक पेज फिर से क्रिएट हो जाएगा, सेम पेज। ठीक है, ये इजी मेथड होता है। ओके,
ये इजी मेथड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें किस तरह से लिखा जाता है, फॉन्ट कैसे लिया जाता है, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। इसका साइज, हेडिंग, सबटाइटल, ओके, किसी में भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं एंड इसका साइज छोटा बड़ा घटा बढ़ा सकती हूँ, ओके। फिलहाल के लिए मैं यही रहने देती हूँ, छोटा साइज कर देती हूँ, ओके। एंड कलर पे मैंने अभी आप लोगों को बताया, कलर कस्टमाइज करने का मैंने बताया है। एंड ये अगर हम बोल्ड फॉर्मेट में है तो मैं इसे बोल्ड फॉर्मेट से हटा देती हूँ, इटैलिक कर लेती हूँ, अंडरलाइन, ओके। यहाँ से हमारा सब चीज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर ये जैसे कि हमारा ऐसा ये हमारा लिखा हुआ है, ओके। अब मैं इसे एक साइड लेकर जाती हूँ, अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाता है ऐसे, ओके। और यहाँ पे मैं नंबर वाइज भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैं ये फोटो यहाँ से फ्रेम जो है मैं हटा रही हूँ, ओके। अब मुझे इसे नंबर वाइज करना है तो मैं यहाँ पे हमारा बोर्ड, यहाँ ये जो डॉट है हमारा लगता जाता है, ओके। अगर मुझे सेकंड पैराग्राफ में कुछ लिखना है तो हमारा डॉट खुद ब खुद आता जाए। तो इस तरह से हमारा डॉट और नंबर खुद ब खुद आता रहता है, कि मैं कुछ भी लिखूंगी वो हमारा डॉट आता रहेगा, ओके। और यहाँ पे हमारा एडवांस का जो ऑप्शन होता है ये लेटर स्पेसिंग का होता है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग का होता है, अगर लाइन को हम जोड़ सकते हैं और लाइन के दरमियान में गैप ला सकते हैं, ओके। ये हमारा A2 बड़ा साइज होता है, ठीक है। उसके बाद मीडियम, ओके। यहाँ पे हमारा इफेक्ट का ऑप्शन होता है, इफेक्ट में हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं ये लिखी, ओके। अब मैं ड्रॉप शेडो में जाऊंगी तो हमारे यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन, जैसे कि मैं डायरेक्शन में गई, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हमारा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका कलर ब्लू है, ओके। मैं ब्लू से इसको ब्लैक कर देती हूँ, इसका कलर को, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसका कलर ब्लैक कर दी, ओके। अब जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं अगर इफेक्ट में गई, ठीक है, इफेक्ट में मैं इको में जाती हूँ, ओके। इको में जाकर हमारा देखिए डायरेक्शन एंड ऑफसेट चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे शेडो का कलर ब्लैक है तो हमें नहीं दिख रहा है ब्लैक बैकग्राउंड में, तो हमें व्हाइट कर लेना है, ठीक है। तो हमें शेडो का कलर दिख जाएगा, ठीक है। मैं येलो की तो हमें दिखा, ओके। शेडो का कलर, जो लाइट शेडो का कलर होता है ना, देखिए येलो येलो शेडो का कलर है, ओके। एनिमेशन क्या होता है ना, कि एनिमेशन जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप राइटर की तो खुद ब खुद ये हमारा हो रहा है, ओके। जिसमें से भी मैं कर सकती हूँ। अब एनिमेशन को भी हमें कम बढ़ा घटा सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा बोट है तो ये ऑन इंटर ऑन एग्जिट दोनों टाइम होगा, ओके। अगर मैं ऑन इंटर में की तो मेरा सिर्फ इंटर के वक्त होगा, ऑन एग्जिट में की तो लास्ट टाइम पे होगा, ओके। होगा बोट मतलब दोनों टाइम पे होगा, ओके। अब इसके स्पीड को मैं बढ़ा घटा सकती हूँ, जैसे कि मैं इसके स्पीड को बढ़ा दी, ठीक है। तो ये हमारा बढ़ गया स्पीड। अब हमें फिर से एनिमेशन में जाना है, टाइप राइटर में जाना है, मैं स्पीड को कम कर देती हूँ, ओके। तो ये क्या है, हमारा धीरे धीरे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जो यहाँ पे आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, जिसके पास कैनवा प्रो होता है वही यूज कर सकता है, अदरवाइज जिसके पास कैनवा प्रो नहीं होता है वो यूज नहीं कर सकते कैरेक्टर। यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ कैरेक्टर वाइज हो रहा है हमारा, ओके। और यहाँ पे कर रही हूँ तो वर्ड्स वाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, जिसके पास कैनवा प्रो का एक्सेस होता है वही कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का, तो ट्रांसपेरेंसी में घटा बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। एंड लेयर्स का ऑप्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि एक पेज में बहुत सारा बहुत कुछ बन चुका है, ओके। कहीं पे भी अगर टैप करिए तो वो हमारा उस जगह पे हमारा टैप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेयर्स पे जाना होता है एंड लेयर्स पे हमें सब ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लेयर्स पे मैं गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जितने भी डिजाइन लिए ना, यहाँ हमारे सब दिख जाएंगे, जैसे कि देखिए ये एक है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारा इसमें ही क्लिक होगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे ये गर्ल में क्लिक करूंगी तो डायरेक्ट हमारा गर्ल में क्लिक होगा, ओके। तो जिस तरह से जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये ऑरेंज बैकग्राउंड में इसमें क्लिक की तो ये डायरेक्ट पूरा बैकग्राउंड में हो जाएगा, ओके। इस तरह से हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डिजाइन को हमें नहीं, अगर मैं उस पर टैप कर पा रही तो हमें लेयर्स में आना है एंड लेयर्स में आके सेलेक्ट डन करना है, उसके बाद उसमें हमें कुछ भी अपने तरफ से डिजाइन कर लेना, ओके, ठीक है। ये जो हमारा 2-3 पेज बन जाता है ना, तो ये हमारा ट्रांजिशन पे इसमें काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन बन जाते हैं ना, सब में अलग अलग ट्रांजिशन लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला ट्रांजिशन यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जब भी बनता है ना, वीडियो फॉर्मेट के लिए यूज होता है, अगर कोई एक पोस्ट बना रहा है तो उसके लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। लेयर्स से मैंने आप लोगों को बता दिया एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ बिगनर्स के लिए नहीं है, ओके।
अगर आप लोगों को और ज़्यादा कुछ सीखना है तो हमारा कैनवा का 1 से लेके 10 डेज तक है, लेकिन कैनवा में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। ओके, तो मैं इसलिए ये वाला आप लोगों के लिए फिर से बनाई हूँ। तो यहाँ तक का हो गया। पेज लेना किस तरह से, पेज किस तरह से लिया जाता है एंड डाउनलोड यहाँ से किया जाता है। ओके, ऊपर में जाके मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ। एंड डाउनलोड करने के लिए हमें जैसे कि यहाँ पे ऑल होता है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे पेजेस बनाए होते हैं, तो हमें बहुत सारे पेजेस में नहीं, दिस पेज। ओके, जैसे कि दिस पेज में आते हैं तो ये जो पेज हमारा रहता है वही हमारा डाउनलोड हो जाता है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे, ये हमारा वीडियो फॉर्मेट में इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने एनिमेशन यूज किया था। ठीक है, तो एनिमेशन यूज करने से हमारा वीडियो फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। अदरवाइज आप लोगों को अगर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कुछ भी पोस्ट वगैरह करना है तो वो आप लोगों को एनिमेशन नहीं डालना होता है, क्योंकि वो वीडियो फॉर्मेट में हो जाते हैं। ओके, तो वो वीडियो फॉर्मेट में नहीं करना था, ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा एक फोटो है। ओके, इस फोटो में हमें बैकग्राउंड दिख रहा है, तो ये वाला वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड हमें दिख रहा है, तो इस बैकग्राउंड के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए हमें, जिसके पास कैनवा प्रो का एक्सेस होता है वो यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज नहीं है तो मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया सीरीज में डे 1 में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से बैकग्राउंड को गूगल से जाकर रिमूव करते हैं। ओके, अब प्रिंटर से भी हमें इस तरह का फोटो मिल जाता है जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव होता है। ओके, तो हमें लेने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना, अगर नहीं समझ में है तो दोबारा देखना, और अगर फिर भी नहीं समझ में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।